हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल अपना सर में। दोस्तों आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के ऑल बेसिक फार्मूला के बारे में। सारे कॉन्सेप्ट को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में जो भी फार्मूला यूज होता है वो सारे हम बेसिक फार्मूला को हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। इससे हमारा दो फार्मूला निकलेगा। पहला फार्मूला क्या निकलेगा? पहला फार्मूला निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इधर ही प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरा देखिए, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक फार्मूला को हम याद करेंगे, दो फार्मूला हमको एक्स्ट्रा याद हो जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर थीटा को रोक के ये साइन स्क्वायर उधर चला गया, माइनस में तब्दील हो गया। ठीक, अब सेम पैटर्न इधर देखिए, सेम पैटर्न इधर क्या है? देखिए पहला फार्मूला देखेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। पहला देख लीजिए, पहला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को इधर रुकेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा उधर प्लस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप देखिए दूसरा फार्मूला हमारा ये निकलेगा, दूसरा फार्मूला हमारा ये निकलेगा। टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड अगर जाने देंगे तो क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो उस साइड चला जाएगा तो प्लस में। जैसे मान के चलिए उस टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड रखेंगे तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे टेन स्क्वायर को एक साइड रखिए तो सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस इस साइड चला आएगा। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक, उसी पैटर्न से देखिए, उसी पैटर्न से एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए उसी पैटर्न से एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक, इससे भी हमारा दो फार्मूला निकलेगा। कितना फार्मूला निकलेगा? दो फार्मूला। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को रोकेंगे एक साइड, कोसेक स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो ये उधर चला जाएगा तो प्लस में तब्दील हो जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरा देखिए, कॉट स्क्वायर जैसे यहीं से निकल जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा को जो अगर रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा और -1। आपका फॉर्मूला दो बन गया। ठीक, इसी पैटर्न से हम आगे बढ़ेंगे। इसी पैटर्न से क्या करेंगे हम? आई होप आपको यह सारा फार्मूला समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए, अब चौथे फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। चौथे फार्मूला की तरफ बढ़ेंगे। क्या? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो अब देखिए एक फार्मूला हमारा यहाँ से ये निकलेगा, यानी साइन थीटा को अगर रोकेंगे तो देखिए गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में तब्दील हो जाएगा। यानी 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। दूसरा फार्मूला क्या निकलेगा? दूसरा फार्मूला निकलेगा कोसेक थीटा को रोकेंगे, कोसेक थीटा को रोकेंगे तो क्या बच जाएगा? 1/साइन थीटा। ये भी देखिए कोसेक थीटा को रोकेंगे तो ये गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग में तब्दील हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा। ठीक ना, अब देखिए लिख देते हैं साइड में, चूंकि साइन का उल्टा क्या होता है? उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लिए है ना। अब हम मिटाते हैं, नोट डाउन कर लिए तो हम मिटाते हैं। अब देखिए सेम पैटर्न से, देखिए सेम पैटर्न में 5 हो गया। अब हम पांचवा की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू कितना के बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। ठीक, इससे भी हमारा दो फार्मूला निकलेगा। कितना फार्मूला निकलेगा? दो फार्मूला निकलेगा। कॉस थीटा को एक साइड रोकेंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। और सेम टू सेम सेक थीटा को अगर रोकेंगे, सेक थीटा को रोक देंगे तो 1 सेक थीटा बराबर नहीं हो जाएगा 1/कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। ठीक, फॉर्मूला हमारा निकल गया। अब देखिए अब हम छठे की तरफ बढ़ेंगे। क्या मैं फार्मूला पे बढ़ेंगे? छठे ऑल बेसिक फार्मूला मैं इस वीडियो में करवा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आ गया टेन थीटा इंटू
कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। और एक बात और आप लिख लीजिए, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा यानी अपोजिट होता है क्या, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ये आप याद रखिएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। वैसे ही टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। देखिए इससे दो फार्मूला हमारा निकल गया। क्या फार्मूला निकला, एक निकला टेन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है 1 बाई कॉट थीटा। एक फार्मूला निकला, क्या निकला हमारा, कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है 1 बाई टेन थीटा। ठीक, आई होप आपको सारा चीज समझ में आ रहा होगा। इसमें भी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो टेन थीटा का उल्टा क्या है, कॉट थीटा। ठीक है ना, आई होप आपको यह सारा समझ में आ रहा होगा। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक हम इधर का मिटा देते हैं, है ना। चलिए सातवां कितना, सातवां देख लीजिए आप। सातवां देखिए, टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है ना, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसलिए कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा 8वां। कॉट थीटा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक, इसका उल्टा बटा साइन थीटा। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। आई होप ये सारा समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक ना। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। सारा मिटा दे, अपना डाउन करिए, सारा हम मिटा देते हैं, ठीक ना। आपको सारा समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। अब चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब 9वां, देखिए सबसे पहले साइन का लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब हम 10वां, ठीक है ना, सेम यही हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। 11 देख लीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। अब 12 और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसके फॉर्मूला के बराबर, टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब 13वां कितना, 13वां क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर होगा। और 14वां कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इसके बराबर होगा, तो साइन थीटा के बराबर होगा। आई होप आपको सारा समझ में आ रहा होगा। जैसे देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री हो, न्यून कोण ए बराबर थीटा हो के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, जैसे ये ए कोण है ना थीटा के बराबर, ए कोण क्या है थीटा के बराबर है, बी 90 डिग्री है। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम कर्ण बोलते हैं, जिस पर कोण 90 डिग्री खड़ा रहता है उसको हम आधार यानी बेस बोलते हैं। ठीक है ना, जो खड़ा रहता है 90 डिग्री के सामने, जो खड़ा रहता है 90 डिग्री के सीधा, जो 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा रहता है उसे हम बोलते हैं लंब, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर को P से सूचित किया जाता है, बेस को B से सूचित किया जाता है, हाइपोटेनस को H से सूचित किया जाता है। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज ABC में आधार बराबर क्या दिया है, आधार बराबर क्या हो जाएगा मेरा, आधार हो जाएगा मेरा AB, आधार हमारा AB यानी बेस, उसके बाद लंब
लंब, लंब बराबर क्या हो जाएगा, BC, BC बराबर P, और कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस AC या CA बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण H। ठीक, इतना हमको क्लियर है। अब देखिए इतना हमको क्लियर है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेंगे 3 चीज। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है क्या, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जोड़ बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। इससे हमारा 2 फार्मूला निकलेगा। इससे हमारा कितना फार्मूला निकलेगा, 2 फार्मूला निकलेगा। बोलिएगा कैसे, तो हम बता रहे हैं ऐसे। देखिए, अब देखिए क्या करेंगे, कर्ण को उस साइड ले जाएंगे। अब लिखेंगे क्या, आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या निकलेगा, अब लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लंब को इस साइड रखेंगे, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर, इतना तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब देखेंगे, अब इतना तो हमको पता चल गया, इतना पता हमको चल गया। अब क्या करेंगे, अब अनुपातिक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लिखेंगे तो इतना आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना हम मिटा दें। अब देखिए, इसको फॉर्मूला है एक, याद करने का ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है एक, याद करने का ट्रिक है। क्या ट्रिक है, ट्रिक है सम people have curly brown hair, उसके बाद क्या, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर और टाइटली पुल्ड बैक, ये फॉर्मूला है। अब बोलिएगा सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये क्या है, इससे क्या मतलब समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। तो हम बोलेंगे भाई सम पीपल हैव, यानी सम से साइन थीटा, पीपुल से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस से, हैव से हाइपोटेनस, कर्ली से कॉस थीटा, ब्राउन से बेस, हेयर से हाइपोटेनस, ठीक, टाइटली से टेन थीटा, पुल्ड से परपेंडिकुलर, बैक से बेस। इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, इससे हमारा सब फॉर्मूला सब अनुपातिक पर में निकल जाएगा। जैसे सबसे पहले नंबर 1 लेके चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, सम पीपुल हैव, आपको याद रहेगा तो इसी बता दीजिए, सम पीपुल हैव यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, यानी सम पीपुल हैव। ठीक, तो अगला चलिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन यानी आधार, हेयर यानी कर्ण, देख रहे हैं हम उसी फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं, तो ब्राउन यानी बेस और हेयर यानी हाइपोटेनस। ठीक, अब देखिए क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/p, यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब यानी h/p। और कॉसेक का उल्टा कौन होता है, कॉसेक का उल्टा कौन होता है, तो कॉसेक का उल्टा बोलिएगा कि सेक होता है। कौन होता है, सेक होता है। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है, हाइपोटेनस, आधार क्या है, बेस। ठीक, आपको क्लियर। अब देखिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, आप इतना याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है, इतना याद कर लिए। आप देखिए एक और रह गया,
तो आप इतना, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिए टेन थीटा एक रह गया, कौन रह गया आपका, एक तीसरा रह गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा पर क्या फार्मूला होता है, टाइटली पुल्ड बैक। पुल्ड बैक यानी पी मतलब क्या हो जाएगा, लंब। पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब, और बैक यानी आधार। अब देखिए तो लंब यानी पी, आधार यानी पी। अब देखिए टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट। क्या होता है, कॉट। तो कॉट का बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, आधार है बी, बेस बटा पी। अब आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा फार्मूला समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको सारा फार्मूला समझ में आ गया होगा, सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, नए दिन के साथ, नए मोटिवेशन के साथ।